नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आरओ की जो अपनी पेड क्विज की सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, अगला वीडियो देखेंगे। हमारे ग्रुप इसके लिए लेटेस्ट में भी स्टार्ट हुए हैं। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देखिएगा, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है इसमें दो स्टेटमेंट है, कौन से सही हैं। बहुत ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, सही या फिर गलत। तो पहला कथन हमारा है शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म का वर्ष है 1627। ठीक है, इसको जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको याद रखेंगे आप। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, रायगढ़ किले में जो है फर्स्ट बार हुआ 16। ठीक, और उसी क्रम में यहाँ पे जो कहा गया है कि इनकी राजधानी जो है वो रायगढ़ थी, तो ये बात यहाँ पे ठीक है। और इनकी उपाधि जो है हैंदव धर्मोधारक, ठीक है, ये वाली भी ठीक है। इसके अलावा जैसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक इनको कहा जाता था, क्षत्रिय कुलावंतस ऐसे करके एक शब्द था, उसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा चाहे तो। और सिंहासनाधीश्वर कहते थे। तो ये कई सारी उपाधियाँ हैं, है ना। तो दोनों ही बातें ठीक है। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, दोनों ही भाषाओं में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आप इसको फॉलो करें। अब शिवाजी को ही पहाड़ी चूहा या फिर मामूली भूमिया, है ना, ये कौन कहता था। ठीक, तो एक ये शब्द है और दूसरा ये है। ठीक, तो ये जो है औरंगजेब ने इनको मतलब कहा है। इनकी कुछ युद्ध वाली जो फेमस इनकी रणनीति थी, उन सब कारणों की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की पत्नी नहीं थी। तो शिवाजी की कई सारी पत्नियां हुई, तो उसमें मानबाई नामक कोई नहीं था। जैसे ये यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, ये तीनों ही पत्नियां थीं। इसके अलावा जैसे पुतली बाई, ठीक है, और कौन था, साई बाई करके थी एक, है ना, और एक गुणवंता बाई करके थी, लक्ष्मी बाई एक इनकी पत्नी थी। कई सारे नाम है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अब है कि इसमें से किस वर्ष में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता था। तो इनकी जितनी भी ये कह लीजिए प्रमुख युद्ध और कॉन्क्वेस्ट हुए, इन सब के बारे में स्पेशली वर्ष पूछे जाते हैं। थोड़ा लिस्टिंग ये वाली देखिएगा। तो अगर प्रारंभिक सैनिक जीवन की इनकी बात करें तो इनका अभियान जो है बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध स्टार्ट होता है। उसी क्रम में 1643 AD के अराउंड जो है ये सिंहगढ़ का किला जो है इन्होंने जीता। तो इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज प्रतिनिधि शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित था। तो कोरोनेशन की जैसे अभी हमने बात की, 2 बार इनका कोरोनेशन होता है, एक जून 1674 में, दूसरा सितंबर 1674 में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम की जो बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पे अंग्रेज प्रतिनिधि एक था, ये हेनरी ऑक्सेनडेन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसकी उपस्थिति थी। तो इस तरह के फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान प्रशासन में शुरू-नवीस तथा चिटनिस, ये 2 अलग अलग शब्द हैं, किसे कहा जाता था। तो केंद्रीय प्रशासन जो शिवाजी के टाइम पीरियड पे था, एक काफ़ी मतलब उत्कृष्ट माना जाता है उसे। तो उसमें 8 प्रमुख जो है, जैसे आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं, तो कुछ वैसे समझ सकते हैं। तो उसी में 8 प्रमुख जो पदधारी होते थे, उसमें से सचिव जो है, सचिव के लिए शुरू-नवीस तथा चिटनिस ये शब्द इस्तेमाल होते थे। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता था, तो ये जो शाही पत्र व्यवहार होता था उसके लिए उत्तरदायी थे। अगला है शिवाजी के सैन्य प्रशासन में कारकुन, जो कि किले के गोदाम का अधिकारी होता था, किस जाति का होता था। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कई सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो शिवाजी का कह लीजिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके रेफरेंस में जो कई किले होते थे वहाँ पे गोदाम होता था, ठीक है, स्टोर हाउस कह लीजिए, स्टोर रूम। तो उसका जो अधिकारी होता था उसको कारकुन कहते थे, और स्पेशली वो कायस्थ होता था, ठीक है, जाति के हिसाब से। शिवाजी के बाद के शासकों में से किसने सेना करते, जिसका अर्थ है सेना को संगठित करने वाला,
इस नाम का एक नया पद गठित किया। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में सेना करते के पद का प्रावधान किया गया था शाहू जी के द्वारा। ठीक है, इनका समय काल है 1707 से लगभग 1749 तक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मराठों के पतन का कारण नहीं था? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, 4 कारण लिखे हैं। तो इनकी गुप्तचर प्रणाली जो है कुशल थी, लेकिन उसने विश्वासघात नहीं किया था। ठीक है, ये ऐसा कारण नहीं इनके पतन का। उसके विपरीत जो अन्य 3 विकल्प लिखे हैं ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, ये सब जो है उस समय के तत्कालीन जो अन्य शासक हुए है ना, जैसे मुस्लिम शासक तथा ये फॉरेन रूलर्स जो हुए, तो उनके रेफरेंस में ये कारण हुए मराठा साम्राज्य के पतन के। मराठा क्षेत्र जो मुख्य रूप से 6 रियासतों में बटा था, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था? ठीक है, तो सतारा, ग्वालियर और बड़ौदा यहाँ पे दिया है, पुणे, नागपुर और इंदौर। ठीक है, भोपाल नहीं था। इनके प्रमुख जो है इनके भी जो एक युग्म होता है उसको जानते रहिए। तो जैसे सतारा क्षेत्र में छत्रपति, ठीक, और ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, फिर पुणे में पेशवा, ठीक है, और नागपुर में जैसे भोसले होते थे, इंदौर में होलकर। ठीक, तो सी ऑप्शन देखिए, ये हमारा जो है। अब देखें सिख धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न। तो हजरत रब्बुल मजीज ये निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की उपाधि थी? तो जो है सिख धर्म की एक तरीके से नींव जो है किसने डाली? गुरु नानक जी ने। ठीक, और उन्हीं की ही उपाधि थी ये, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे? तो अकबर का मुख्य रूप से आप समय काल देखेंगे, जैसे मुख्य रूप से हम देखें 1560 के बाद से। ठीक है, तो उसी क्रम में अब यहाँ पे जो विकल्प में सिख गुरुओं के नाम लिखे हैं, तो गुरु अमरदास जो है इनका समय काल माना जाता है 1552 से 1574 के मध्य। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि ये इनके समकालीन थे। ठीक है, तो अमरदास के बाद फिर जैसे रामदास आते हैं। ठीक है, रामदास के बाद फिर जैसे अर्जुन देव, तो वो सब नाम यहाँ पे है नहीं, है ना। एक युद्ध हुआ नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी में, इसके संबंध में सही कथन हमें चुनना है। तो इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया। ठीक है, और दूसरा है इस युद्ध में मुगल विजयी रहे। तो यहाँ पे पहला कथन तो ठीक है, विजयी भी इसमें जो है गुरु गोविंद सिंह ही रहे थे, मुगल हारे थे, तो पहला कथन सही है। अब देखें 1763 से 1773 के बीच, यानी कि 10 वर्षों के मध्य, पंजाब के रीजन में छोटे छोटे कुछ सिख राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें क्या कहा गया? मिसल, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपने शायद अगर प्रीवियस ईयर के देखे होंगे तो आयोग ने पूछे हुए हैं। ठीक, तो अब इन मिसलों की संख्या क्या थी? तो पहले आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो छोटे छोटे सिख राज्य हुए उनको मिसल कहा जाता था, है ना। कई बार स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मिसल होता क्या था। ठीक, तो यहाँ पे ड्यूरेशन देख लिया आपने 63 से 73 के बीच मुख्य रूप से, तो इनकी कुल संख्या थी 12, है ना। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और 12 में भी जो है 5 सबसे शक्तिशाली जो स्टेट्स हुए, यानी कि मिसल हुई, कौन कौन से थे? जैसे भंगी, आलूवालिया, सुकरचकिया, और एक क्या था, कन्हैया, ठीक है, और नक्कई। ठीक है, ये 5 थे मुख्य रूप से, तो इनके नाम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरु गोविंद सिंह से संबंधित नहीं है, यानी कि उनके जो शासनकाल या समय काल है उसके मध्य वो नहीं हुई होगी। ठीक, तो अंतिम गुरु थे ये, तो इसमें खालसा पंथ, पाहुल प्रणाली की स्थापना, कृष्णावतार तथा जफरनामा की रचना, ये सब चीज़ें की गई थी। ठीक, और अगर हम बात करें ये अकाल तख्त की स्थापना, तो ये गुरु हरगोविंद के समय का है, जिसके दौरान अकाल तख्त की स्थापना हुई और सिखों को एक सैनिक जात के रूप में बदलने का काम किया गया मुख्य रूप से। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, इनको डिटेल में आप लोग पढ़ते रहिए। मध्यकाल में शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई? ये टाइटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीपीएससी आयोग की आदत है इस तरह की चीज़ें पूछने की। तो जो है ये शेख सलीम चिश्ती की जो है उपाधि थी, टाइटल। अब देखें सल्तनत टाइम पीरियड में दीवान ए इस्तिहाक नामक विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और मुख्य रूप से ये किस चीज़ से संबंधित है ये डिपार्टमेंट? तो ये जैसे पेंशन जो होती थी ना, पेंशन से संबंधित विभाग था।
इसमें देखिए खुर्दा का युद्ध जो 1795 का है उससे संबंधित गलत कथन को हमें देखना है। बहुत ही ध्यान से देखा करिए, इस चक्कर में बहुत बार गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, हमसे पूछा क्या गया है कि खुर्दा का युद्ध, तो देखते हैं। इसमें ये युद्ध जो है उस समय निज़ाम और मराठा के बीच में हुआ था, ये बात तो ठीक है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, यानी कि कोई डिसीजन इसमें नहीं आया, ये बात गलत है इसमें। ठीक है, जो है ये निज़ाम हारे थे और मराठास जो है वो जीते थे, तो इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा हमारा। ठीक, अब कुछ स्थापत्य हैं तथा निर्माणकर्ता के संबंध में गलत युग में देखना है। मुगल टाइम पीरियड, दिल्ली सल्तनत में देखें कई सारे स्ट्रक्चर्स बने। ठीक, उसी क्रम में आदिलाबाद का मकबरा औरंगजेब से नहीं बल्कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड का है। ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी की चीज़ें ठीक है, इनको देख लीजिए। विदेशी यात्री डायमेकस को इसमें से किस देश के शासक ने एंटियोकस प्रथम के द्वारा, मतलब एंटियोकस प्रथम जो है बेसिकली ये सीरिया का था। ठीक है, तो इसने ही बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था, वही बात यहाँ पे पूछी गई है। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कौन अरबी नहीं था? ठीक है, अरब रीजन से आने वाले इसमें जो है सुलेमान अल बिलादुरी, अल मसूदी, ठीक है, ये सारे ही हैं। इसमें अब्दुल रज़ाक जो है देवराय सेकंड के टाइम पीरियड भी आता है, तो ये बेसिकली पर्शियन था ना। मध्यकालीन राज्य बरार, इसकी स्थापना फतह उल्लाह इमद शाह, ये शासक का नाम है, इनके द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए कई सारे छोटे छोटे जैसे राज्य कह लीजिए, ठीक है, जो बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर है ना, ये सब, तो उसी में से एक ये बरार भी है। 1490 है ना, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। दो स्टेटमेंट है, सही को देखना है। फ्रांसीसी यात्री टावर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा की। फ्रांसीसी था ये, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसने अपनी यात्रा का विवरण जो है ट्रैवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक जो इसने लिखी उसमें किया है, तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं। दो स्टेटमेंट फिर से है, यहाँ पे हमको गलत को देखना है। ठीक, खालसा पंथ के संबंध में, तो देखिए खालसा का अर्थ होता है, मतलब खालसा शब्द का ही जो है एक अर्थ क्या होता है, शुद्ध या फिर विशेष, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है खालसा पंथ की स्थापना के बाद से जो सिख पुरुष अनुयायी थे वो अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे। तो जैसे सिख धर्म में देखेंगे मैक्सिमम लोगों के नाम के आगे आपको सिंह मिलता है ना, तो वहीं से ये परंपरा शुरू हुई। और खालसा कब स्टार्ट हुआ था? जो है 13 अप्रैल 1699, ठीक है, इसने किया था गुरु गोविंद सिंह ने, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं, तो गलत कुछ भी नहीं है। शिवाजी के शासनकाल से संबंधित गलत कथन चुने। तो पहला है शिवाजी भू राजस्व से निम्न आय ही प्राप्त करते थे। तो देखिए इस शासनकाल में देखेंगे तो लैंड रेवेन्यू जो है उससे इनकम बहुत कम होती थी, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा है शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत चौथ एवं सरदेशमुखी थे। तो ये जो क्या है, दो प्रकार के स्टेट इम्पोज्ड टैक्स होते थे। चौथ में क्या होता था कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी आय का 1/4 भाग राज्य को देते थे तो उनको मराठा लूट मार से है ना मुक्ति मिल जाती थी, उन पे कोई ऐसे लूट मार नहीं होती थी। और सरदेशमुखी में क्या होता था कि ये जो मतलब शिवाजी को ही उस राज्य के एक प्रतीक के रूप में माना जाता था कि ये उसके प्रमुख हैं, तो उसी के रूप में सरदेशमुखी नाम का टैक्स लगता था जो कि 10% के आसपास होता था। तो दोनों बातें ठीक थी, इसमें गलत कहाँ कुछ भी नहीं है। इसमें देखें शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? हालांकि राज्य नहीं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक, जम्मू कश्मीर। जैसे शेषनाग झील, डल झील, ठीक है, ये सब काफ़ी फेमस हैं। उसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर की और हम बात करें तो ये आपका एक मानसबल लेक है, ठीक है, और एक नगिन करके लेक है। ये सब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ की, तो ऐसी लिस्टिंग्स भी पढ़ें एक बार। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से कुछ लेक्स हैं और राज्य। तो देवताल झील हिमाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की झीलों में एक कॉमन बात होती है, देखेंगे आप, झील के नाम में ताल लगा होता है, ठीक है, जैसे नैनीताल, देवताल, भीमताल, सात ताल, नौगछिया ताल, ये सब चीज़ें हैं। अगला है नक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका यहाँ राजस्थान में। अगारा झील ये आपका कर्नाटका स्टेट में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्स की प्लीज़ एक बार लिस्टिंग देख लीजिएगा।
इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया में कई सारे हैं। उसी क्रम में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है, हैदराबाद में है। इसमें से किस राज्य में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ वर्षों पहले डिक्लेयर किया गया था इसको उत्तराखंड के द्वारा, ठीक। तो वहाँ पे पहली कौन सी है, हिंदी, दूसरी संस्कृत। और जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे कि हमारी पहली थी हिंदी, उसके बाद सेकंड भाषा कौन सी डिक्लेयर की गई है, उर्दू। इसको भी ध्यान रखना है, किस वर्ष में किया गया, जरा इसको कमेंट करिए। ये सब चीज़ें पहले मैंने बता रखा है। इसमें से अंग्रेजी भाषा किस राज्य की राजभाषा है, तो इंग्लिश जो है यहाँ की नागालैंड की है। दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषाएं हैं अंग्रेजी होती हैं। आप जानते हैं कि भारत में मोस्टली सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं यहाँ पे वर्क किस भाषा में होता है, इंग्लिश में, ठीक। तो पहली बात ठीक है। और दूसरा है कि अंडमान की प्रमुख भाषाएं जेसरी तथा महल, ये दो हैं। तो ये भाषाएं लक्षद्वीप से संबंधित हैं, दूसरा वाला गलत है। कुछ कथन है हमारे पास, कौन सा सही नहीं है। देखिए, दो चीज़ें इन्होंने इसमें ही बता दी। तो जैसे हमारा ऑफिशियल जो वो है ना, नेशनल ट्री क्या है, बनियान यानी कि बरगद का पेड़ है, ठीक है। तो पीपल का गलत हो जाएगा ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो नेशनल एंथम जो है ये दिसंबर 1911 का जो सेशन हुआ कोलकाता में, ठीक है, यहाँ पे इसको गाया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। और नेशनल अडॉप्शन की जैसे बात आती है तो ये 24 जनवरी 1950, ये डेट याद रखेंगे। अभी बताया गया आपको इसका उत्तर, ठीक है, 24 जनवरी। अगला है राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, इसको किस पुस्तक से लिया गया है। तो आनंद मठ पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उससे इसको लिया गया। और पहली बार ये जो गाया गया था कहाँ पे, कांग्रेस का सेशन 1896। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो शक संवत वाला जो कैलेंडर है, जिसमें पहला महीना हमारा चैत्र से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा जैसे भारत सरकार का नेशनल कैलेंडर माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी को बी को चुनेंगे, ठीक। और इसमें ये इसकी डेट याद रखिएगा, ठीक है, इसको कब अपनाया गया था, ठीक है। तो डेट ये है 22 मार्च 1957, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किस तिथि को अपनाया गया था। वर्तमान में हमारा जो तिरंगा झंडा है, तो ये जो भी इसका वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं 22 जुलाई 1947। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कभी भी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा है, ठीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। तो जैसे आज़ादी से लेकर के मतलब जो सबसे पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हुए सुकुमार सेन थे, ठीक है। यहाँ पे सुनील अरोड़ा जो है ये 23वें चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। सुबीर दत्ता कोई नहीं थे, ठीक है। सुशील चंद्रा जो है ये भी 24वें बने। अभी वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, ठीक, 25वें हैं ये। नेक्स्ट है महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है, रायपुर के पास से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी जो है उसको माना जाता है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विनीपेग लेक जो लिखा हुआ है साउथ अमेरिका गलत है, नॉर्थ अमेरिकन पार्ट में हो जाएगा ये। और किस देश की में है अगर ये बात करें तो कनाडा में, ठीक। हिरन, ओरांग, बरना तथा कोलार नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी जो है सहायक है इसकी नर्मदा रिवर की, ऑप्शन बी को चुनेंगे, ठीक। जिसमें जैसे तवा, कुंडी, ये दो नदियां ये भी हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। अब हमारे कुछ लौह इस्पात के कारखाने हैं तथा उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्टील फैक्ट्रीज के बारे में पता होनी चाहिए, खास करके जो मेजर हैं। तो
यहाँ पे देखेंगे बर्नपुर जो तमिलनाडु लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये इसमें वेस्ट बंगाल में है, 1937 में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी कृष्णा की है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना का जो वर्ष है तो कौन सा युग्म उस रेफरेंस में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सिडबी जो है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये वाला गलत है, बाकी के सब ठीक है, इनको देख लीजिए। गिर नस्ल की गायें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो काफ़ी एक उन्नत वैरायटी मानी जाती है गिर, है ना, मिल्क वगैरह के रेफरेंस में। मुख्य रूप से गुजरात इनका रीजन है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसको जैसे ये भदावरी या फिर काठियावाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये काठियावाड़ का जो मुख्य रूप से रीजन है और महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह जो है ये सब मेजर डोमिनेंट एरिया है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बी इसमें फिलहाल करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए, हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।